शिष्य संवाद। यहाँ पर गुरु है सदगुरु सुखराम जी महाराज और शिष्य है हरकिशन जी उपाध्याय। ये गुरु शिष्य का संवाद है। इसमें हद की भक्ति यानी तीन लोक के माया के फल देने वाली भक्ति और बेहद में ब्रह्म में जाने वाले सांख्य योग और अष्टांग योग और पराभक्ति यानी केवल पद की भक्ति, इन तीनों भक्ति के बारे में निर्णय गुरु महाराज ने किया है। आइए इस गहरे विषय को समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम शीश सतगुरु को भोजे, मोह पर कृपा कीजे, भरम करम दुबद्या भय भांगो, शिष को शरणे लीजे। चौपाई के द्वारा महाराज फरमाते हैं शिष्य के भाव से प्रथम शीश सतगुरु को पूजे। अगर किसी को ज्ञान चाहिए तो पूछना पड़ेगा। बिना बताए कोई ज्ञान नहीं देगा और वो भी बड़ी विनम्रता से प्रार्थना पूर्वक प्रथम शीश सतगुरु को पूजे, मोह पर कृपा कीजिए। ज्ञान रूपी धन बांटना, इससे बड़ा दुनिया में कोई धन नहीं है। ज्ञान के समान कोई धन नहीं है। ये रुपया पैसा धन आज है चला जाएगा। एक बार ज्ञान समझ में आ गया तो वो जीवन भर उसे हम नहीं भुला सकते। गांठ का पैसा और आट का ज्ञान, मारवाड़ी में कहावत है, गांठ का पैसा और आट का ज्ञान कभी बुरे समय में काम आता है। तो ये चौमासा जो हमारा चल रहा है 125 दिन का, इसमें गुरु शिष्य संवाद पर चर्चा हो रही है। शिष्य पूछ रहे हैं अपने गुरुदेव को कि हे गुरुदेव मुझ पर कृपा करो, भरम करम दुबद्या भय भांज। क्या? भरम करम दुबद्या और भय भांजो ना, नाश करो, मिटाओ। अब एक एक को समझेंगे। हम विनती के पद में गाते हैं, कृपा करो शीश को धारो, दया करो दाता शीश को धारो, भरम करम ममता मारो, भरम करम ममता मारो, कृपा करो गुरा शीश को तारो, दया करो दाता शीश को तारो।
वही बात आ रही है। यहाँ भी गुरु महाराज को प्रार्थना हो रही है, कृपा करो गुरस स्कूल तारो, भरम कर्म मन ममता मारो। यहाँ है भरम कर्म मन और ममता को मारना, और यहाँ है भरम कर्म दुग्ध्या और भय। चलो समझेंगे एक एक चीज को। भरम यानी क्या? वस्तु स्थिति का ज्ञान का अभाव, इसको कहते हैं भ्रम। वस्तु के सत्यपन का जो ज्ञान चाहिए, वो ज्ञान जब हमारे पास नहीं है तो उसको कहा जाता है भ्रम। भ्रम ज्ञान नहीं है जो वस्तु है उसके सत्यपन के बारे में जानकारी नहीं होना, इसको कहते हैं भ्रम। मान लो अंधेरा है, रास्ते में जा रहे हैं और रस्सी पड़ी है। अब रस्सी को देख के हम क्या करते हैं कि कहीं ये सड़क तो नहीं, सड़क के जैसी लंबी लंबी पड़ी है, दिख रही है, ये सड़क तो नहीं। यानी पहले क्या आया, वस्तु स्थिति के सत्य के बारे में हमें जानकारी नहीं, अज्ञान से भ्रम आता है। भ्रम क्यों आता है? अज्ञान से। वो रस्सी है कि सरफ है, इसका ज्ञान नहीं, हमारे अंदर उसमें भ्रम आया है। अब भ्रम कब मिटा? भ्रम मिटना है ज्ञान होने के बाद। ज्ञान कब हुआ? जब वहां हमने प्रकाश किया, उजाला किया, उजाले में वस्तु को देखा। उजाला यानी ज्ञान, प्रकाश यानी ज्ञान। तो जब तक हमारे अंदर ये सत्य ज्ञान प्रकट नहीं होता, हमारा भ्रम नहीं जाएगा। हम कितना भी कुछ कहे कि ज्ञान से हमने सब कुछ समझ लिया, फिर भी भ्रम नहीं जाएगा। भ्रम कब जाएगा? जब सदगुरु महाराज की कृपा होगी, जब वो सत्य हमारे घट में प्रकट होगा, वो दिव्य प्रकाश जब हमारे घट में प्रकट होगा, तब घट के अंदर का सारा अंधकार मिट जाता है, साफ दिखाई देता है। उसको कहते हैं भ्रम दूर होना। संतो कई आपत नहीं आवे, ओ संतो कई आपत नहीं आवे, कृपा करे दया उसी उदाहरण को ये पद के बारे में समझेंगे। पद नाम विश्वास। पद नाम विश्वास। जैसे कि बापू के पास टार्च और वो आगे आगे जा रहे हैं, अब उनके पीछे पीछे हम लोग भी जा रहे हैं। अब उन्होंने टार्च से देख लिया बैटरी से कि ये रस्सी है, ये सरफ नहीं है। अब उनका भ्रम मिट गया। बराबर। मगर वो हमको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? डरो मत,
ये कुछ नहीं है, फिर भी थोड़ा सा तो डर रहेगा। जानकारी नहीं। वो कह रहे हैं कि कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है, ये रस्सी है, ये सर्प नहीं है। फिर भी हमने वो वस्तु को देखी नहीं, हमने केवल सुनी है, फिर भी थोड़ा सा डर हमारे अंदर रहेगा ही रहेगा। तो डर कब जाएगा? जब हम स्वयं देखेंगे। कृपा करे दया गुरुदेव जी जब शिष्य का भ्रम जाए। अब गुरु महाराज की कृपा होगी, उनकी दया हम पर होगी, तो वो शब्द जगेगा। शब्द जगेगा तो भीतर का अंधकार, भीतर का भ्रम सब दूर हो जाएगा। जब तक भ्रम है तब तक भय है, जब तक भ्रम है तब तक भय है। अब यही तो भ्रम हमारे अंदर है कि मौत जो हो रही है ये किसकी हो रही है। हम जिसे अपना मान के बैठे वो शरीर भी हमारा नहीं है, मगर भ्रमवश हम अपने आप को शरीर मानते हैं। अब शरीर की तो मृत्यु होने वाली है, हम देखते हैं। तो मृत्यु डर पैदा करती है। जब ये ज्ञान हो जाएगा कि हमारी मृत्यु ही नहीं है, तब डर नहीं रहेगा। तो भ्रम, भ्रम से बनता है कर्म और दुग्धे। दुग्धे यानी दो मत, दो मत, इसको दुग्ध्या कहते हैं। दो, एक वस्तु को दो तरह से समझना है, ये भी सच और ये भी सच। ऐसा अगर हमारे अंदर आता है तो दुग्ध्या। सच दो नहीं है, सच एक है। सत्य कभी दो नहीं है। H2O ये पानी का सूत्र है। अब यहाँ इंडिया में H2O मिलाओ, पाकिस्तान में मिलाओ, अमेरिका में मिलाओ, इंग्लैंड में मिलाओ, H2O का पानी ही बनेगा, क्योंकि अब दुग्ध्या नहीं है उसके बाद। सत्य ज्ञान होने पर दुग्ध्या मिट जाती है और भय तो रहता ही नहीं। तो महाराज कह रहे हैं शिष्य को शरण में लेके भ्रम, कर्म, भय और दुग्ध्या को मिटाओ। उपजे खपे जीव जग बंदिया, छूट न सरके कोई, माया ब्रह्म हुए की मन्यारा, भेद बताओ मोई। उपजे खपे, उपजना पैदा होना, खपना मृत्यु होना। उपजे खपे जीव जग बंदिया। अब हम संसार में हैं, जीव बन के आए हैं। अब ये जीव बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। तो ये जीव बार बार जन्म क्यों लेता है, बार बार क्यों मरता है, और कैसे ये जगत के बंधन में आया है, और इस बंधन से ये मुक्त कैसे होगा। बंधन क्या है, किसने बांधा है हमको। वो बंधन से बंध गया एक बेचारा जीव। ये जीव बहु बंधन से बंधा हुआ है। ज्ञान दृष्टि से अगर देखा जाए तो हमको किसी ने बांधा नहीं है, हम स्वयं बंधे हैं। हम स्वयं बंध गए, क्योंकि हम चेतन हैं और माया जड़ है। मन जड़ है, माया जड़ है, हम चेतन है। और हम अपने आप को ये माया का शरीर मानते हैं, अपने आप को मन के अंडर में रहते हैं। तो चेतन को जड़ ने बांधा है, चेतन को जड़ ने बांधा है।
जबकि जड़ चेतन को बांध ही नहीं सकता। एक जगह कहीं गुरु महाराज अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे जड़ चेतन की ग्रंथि के बारे में। जड़ ने चेतन को बांधा कि चेतन ने जड़ को बांधा। अब गुरु महाराज ने कहा कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा। ये शब्द से इसको समझा नहीं सकता, प्रत्यक्ष कृति के द्वारा मैं इस भेद को समझाऊंगा। दूसरे दिन सुबह सत्संग शुरू हो गई और आश्रम के पास एक नीम का पेड़ था। अब गुरु महाराज ने पेड़ को ऐसे पकड़ लिया और कहने लगा बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे पेड़ ने पकड़ा है, मुझे पेड़ ने पकड़ा है, मुझे पेड़ ने पकड़ा है। शिष्य हंसने लगे, गुरु महाराज आपने पेड़ को पकड़ा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा है। यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर, हमारे सबका उत्तर यही है। हम चेतन होके जड़ को पकड़ के बैठे हैं और हम कहते हैं कि हम स्वयं बंधे हैं, हम बंधे हैं, हमको कोई बांध नहीं सकता। ओ तो जीव ब्रह्म सुन होई, या को पकड़ सके नहीं कोई, सब कर्म जीव ही साया, सुख के काज जगत हो माया। महाराज ने तो निर्णय कर दिया, वो तो जीव ब्रह्म सु होई। जीव क्या है? ब्रह्म। या को पकड़ सके नहीं कोई। अब ब्रह्म को कौन पकड़ सकता है? वो तो न दिखाई देता है, न मुट्ठी में आता है, न उसको पकड़ सकते हैं। तो फिर ये हम अगर ऐसे इस प्रकार से ब्रह्म है तो हमको तो किसी ने पकड़ना नहीं चाहिए। और महाराज भी कह रहे हैं याकू पकड़ सके नहीं कोई, मगर कर्म ने तो पकड़ा है। कर्म ने जीव को नहीं पकड़ा है, क्योंकि कर्म हमारे ऊपर लगे हैं। हम कर्म के कारण ही तो सुख दुख भुगत रहे हैं। कौन सा कर्म? पीछे जो हमने अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसका बना है प्रारब्ध, और वो प्रारब्ध हम भुगत रहे हैं। तो प्रारब्ध ने किसी को छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो कर्म ने जीव को कैसे पकड़ा? महाराज तो कहते हैं याकू पकड़ सके नहीं कोई। दोनों बातें हैं वाणी में, समझने की कोशिश करेंगे। जीव के अंदर में कर्ता भाव आता है, मैं। जब तक जीव के अंदर मैं का भाव नहीं आता है कर्म नहीं लगते हैं। मैं आने से कर्म लग रहा है। जीव के अंदर अज्ञान आ जाता है, अज्ञान के कारण मैं पना आता है, और मैं पना आने से कर्म लगते हैं, नहीं तो कर्म नहीं लगते। बिना कर्ता भाव से तुम जीवन में कर्म करते रहो, कुछ नहीं होगा। मगर जब हम मानते हैं कि हम कर्ता है, तो कर्ता तो कर्म कर। महाराज तो कहते केस कलाम तहाँ लग, कर्ता लग दुख वही हो। कर्ता लग दुख होने का मतलब क्या है? कर्ता है तो कर्म है, कर्ता नहीं तो कर्ता भाव नहीं है तो कर्म। हमारे संत मोहनदास जी महाराज बड़ा सुंदर प्रमाण देते थे। एक व्यक्ति के घर के पास पीपल का पेड़ था, और पीपल के पेड़ पे रहता था भूत, और वो भूत गांव के लोगों को आए दिन तकलीफ देता था, किसी के शरीर में प्रवेश करता था और तकलीफ देता था। लोगों ने कहा ये भूतों का जो घर है पीपल का पेड़, जिसके घर के पास था, उसको कहा कि तुम ये काटते क्यों नहीं, इसको काटो, क्योंकि ये भूत की बहुत तकलीफ हो रही है।
अब आए दिन ये वार्ता होती गई, लोग आके उसको गाली गलौज करते रहे। एक दिन गुस्सा आया और उसने कुल्हाड़ी हाथ में ली और पीपल के पेड़ को काटने लगा। अब काटने लगा तो भूत तो वहां था, भूत नीचे कूदा। भूत ने कहा मेरे घर को तुम काट नहीं सकते। उसने कहा ये घर तुम्हारा बाद में है, पहले मेरा पेड़ है, पीपल है, मैं इसका मालिक हूं, मैं काटूं या कुछ भी करूं। फिर भूत प्रार्थना करने लगा, प्रार्थना से भी काम नहीं चला। फिर भूत ने कहा मेरे से कुश्ती करो, अगर मैं जीत जाऊं तो पेड़ नहीं कटेगा, तुम जीत गए तो पेड़ को काट देना। अब यहां कोई कर्ता भाव नहीं था, दुष्टांत के भेद को समझे। उस व्यक्ति के अंदर कोई स्वार्थ की बात नहीं थी, वो तो परमार्थ के लिए वो पेड़ को काट रहा था। अब भूत के साथ में हुई कुश्ती, भूत को पटक दिया, भूत के छाती पे बैठ गया। अब भूत कहने लगा छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मैं हार गया, मेरी एक बात तुम सुनो, तुम्हारे फायदे की कह रहा हूं। उस व्यक्ति को कहा भूत ने, कहो क्या है फायदे की बात, इस पेड़ को काटो मत, मैं तुम्हें रोज एक सुवर्ण मुद्रा देता हूं। व्यक्ति सोचने लगा, अगर नहीं दिया तो काट देना, आज के बदले कल काटना, एक दिन के लिए मुझ पर विश्वास तो करो। उड़ गया छाती पर से, कुल्हाड़ी रख दी। सुबह इंतजार करने लगा सुवर्ण मुद्रा का, तो सचमुच पेड़ के नीचे एक सुवर्ण मुद्रा पड़ी थी, उठा लिया। ये तो बहुत अच्छा हुआ, रहे, मुझे क्या करना है। गांव में किसी के भी शरीर में भूत प्रवेश करे, मुझे तो रोज सुवर्ण मुद्राएं मिल रही है। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बराबर सुवर्ण मुद्राएं वहां मिलती रही, छठवें दिन नहीं मिली। अरे अब उसको लगा भूत चला गया होगा किसी के शरीर में, आएगा 1-2 दिन में वापस। फिर ये जो आज की बच्ची है वो भी मांग लेंगे। 2 दिन नहीं आया, तीसरे दिन आया, आने के बाद भी सुवर्ण मुद्रा नहीं मिली। अब व्यक्ति ने लाया कुल्हाड़ी और पेड़ को काटने लगा। बात वही, क्यों काट रहे हो? तो अब उद्देश्य दूसरा था। पहले काटने का उद्देश्य अलग था, अब काटने का उद्देश्य था सुवर्ण मुद्रा। कुछ चाहिए था, उसमें कर्ता भाव था। अब परोपकार के लिए पेड़ नहीं काटा जा रहा है, सुवर्ण मुद्रा नहीं मिल रही इसलिए काटा जा रहा है। भूत ने कहा कुश्ती करो, दोनों की कुश्ती हुई, भूत ने उसे हरा दिया। कहने का मतलब कर्ता भाव जब आएगा तो कर्म लगेगा, जब तक कर्ता भाव नहीं आता है, कर्म नहीं लगता है। तो महाराज कह रहे हैं सबई कर्म जीव इंसाया, सुख के काज जगत हो आया। तो जीव बंधन में क्यों बंधा है? कर्म के कारण। कर्म क्यों हुए? कर्ता भाव आने के कारण। कर्म कब कटेंगे? राम राम से हम कहते हैं कर्म कटते हैं। राम राम रटन करने से हमारे अंदर का कर्ता भाव मिटता है। फिर कर्ता भाव मिट जाने से कर्म नहीं लगते। जैसा कि एक मुट्ठी शक्कर पानी की एक टंकी में डाल दो, और एक मुट्ठी तो उसमें शक्कर डाली है। अब एक मुट्ठी शक्कर टंकी भर पानी में डालने के बाद क्या वो पानी मीठा लगेगा? नहीं लगेगा। क्या करना पड़ेगा? अब वो पानी को तपाओ, पानी की मात्रा कम करो। जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती जाएगी, फिर पानी मीठा 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 लगने लगेगा। थोड़ा सा अगर पानी रहा
तो मीठा लगेगा। ऐसे ही हमारे कर्ता भाव जैसे जैसे मिटते जाएंगे, हम अपने ब्रह्म के स्वरूप की ओर जाते जाएंगे। और इसे ही कहते हैं जीव बंधन मुक्त होना। तो महाराज यहाँ फरमाते हैं, उपजे खपे जीव जग बंदिया, छूट सके नहीं कोई, और माया ब्रह्म हुए किम न्यारा, भेव बताओ मुई। ये ब्रह्म माया से अलग कैसे होगा, इसका भेद क्या है, जीव को क्या करना पड़ेगा, हे गुरु महाराज मुझे बताओ। भगत जोग जग सबे बखाणे, दस विज्ञान सरावे, ब्रह्म जोग कैसे नर साजे, परा भगत की पावे। भगत जोग सब, भगत जोग जग सबे बखाने। भगत जोग क्या, परमात्मा की भक्ति सारा जगत कर रहा है, कोई न कोई भक्ति कर ही रहा है। 3 लोक की होगी, चौथे लोक की होगी, सगुण की होगी, निर्गुण की होगी, सभी परमात्मा की भक्ति करना चाहते हैं, सभी परमात्मा को पाना चाहते हैं। ये बात अलग है, कोई बिरले ही उस देश में पहुंच सकता है। भगत जोग जग सबे बखाने, यानी जो परमात्मा की भक्ति की महिमा सारा जगत करते हैं, वो कौन कौन सी भक्ति है। 10 विज्ञान सरावे। 10 विज्ञान क्या, 9 प्रकार की भक्ति जगत में सभी जानते हैं, और ये 10वीं भक्ति कोई बिरले जानते हैं। हम सब ये 10वीं भक्ति की 10वें द्वार की भक्ति को जानते हैं। 10वीं भक्ति यानी क्या, 10वें द्वार की भक्ति। सभी इसकी महिमा करते हैं, मगर 10वें द्वार से बाहर कैसे जाए, भक्ति योग कैसे सधे, ब्रह्म प्राप्ति कैसे हो, और पराभक्ति यानी केवल पद की भक्ति कैसे हमारे भीतर प्रकट हो, ये शिष्य पूछ रहे हैं। भिन्न भिन्न भेव सकल विद कहिए, कृपा कर समझाओ, न्यारा अर्थ करण विद सारी, प्रगट मोय लखाओ। भिन्न भिन्न भेव सकल विद कई, सभी भक्ति के बारे में भिन्न भिन्न तरह से वो भेद मुझे समझाते थे। एक भक्ति नहीं, संसार में जितनी प्रकार की भक्तियां हैं, वो सभी भक्ति का भेद क्या है, यानी कैसे भक्ति की जाती है, कैसे उस भक्ति के उस पद तक पहुंचा जा सकता है। नवोदया भक्ति का पहुंच कहाँ तक है, नवोदया भक्ति की पहुंच है वैकुंठ तक। तो नवोदया भक्ति कैसे की जाती है, वैकुंठ की प्राप्ति कैसे हो, योग साधना से ब्रह्म तक जाया जाता है। अष्टांग योग हो या हठ योग हो, तो हठ योग और अष्टांग योग की साधना क्या है, कैसे ब्रह्म प्राप्ति होगी, ये भी पूछ रहे हैं। और पराभक्ति केवल पद की भक्ति आनंद पद तक जाती है, तो पराभक्ति हमारे घट में कैसे प्रकट हो, पराभक्ति का भेद क्या है, ये सब महाराज कह रहे हैं। भिन्न भिन्न भेव सकल विद कहिए, कृपा कर समझाओ। शिष्य पूछ रहे गुरु महाराज को, हे गुरुदेव कृपा करके मुझे भिन्न भिन्न तरह से सभी भक्ति के भेद के बारे में समझाओ, और न्यारा अर्थ करण विद सारी, यानी अलग अलग
विधि अलग अलग ज्ञान इसका अलग अलग तरह से अर्थ करके सारी विधि को प्रकट यानी खुली, उसमें कोई बात को छुपाओ मत, खुली करके कहो, प्रकट करके कहो। गुप्ता अर्थ कूप जल कही, पंछी पीव सके नहीं कोई। तुम सतगुरु कहन विदलायक, प्रगट कहिए मोही। गुप्ता अर्थ कूप जल कहिए। अब गुप्ता अर्थ क्या है? एक है खुला और एक है गुप्त, और दो प्रकार का किया जाता है, एक खुला और एक शेन में इशारे में। कहीं कहीं महाराज की वाणी इसमें खुला ज्ञान दिया है, कहीं कहीं महाराज ने शेन में कहा है। शेन में क्यों कहा है?